जी गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे चल रहा है सब कुछ? आज बस वही दिन भर घर पे वही निकले थे शाम को। कुछ और प्लान था पर करने कुछ और निकले, वैसे ही एक घड़ी मारने निकल गए। जाना तो आज कहीं नहीं था। ये देख लो मेरे नवाब सिंह को, कुक्कू सिंह लड्डी आती है एक बारी 1 मिनट में मेरे को ना, इस पर लड्डी आती है। पर एक बात सच है, जितनी मर्जी इसकी बुग्गियाँ ले लो, जो मर्जी कर लो यार, जितना मर्जी कडल कर लो ना इसको, थोड़ी 5 मिनट के बाद ना आपको लगेगा यार मैंने फिर कम करी है, थोड़ी सी और कर लेता हूँ, ऐसे ही लग जाता है। तो बड़ा क्यूट है। और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। चलो चले यार, वैसी थोड़ी सी घूमेंगे, बातें करेंगे और क्या। जी यार, एक चीज़ अभी एक रिसेंट इंसिडेंट की बात एक हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसी बातों को थोड़ा सा अगर हम इम्पोर्टेंस देना तो क्या पता किसी ना किसी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें या किसी के सोच को बदल सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी, जो भी तुम्हारे अंदर है ना, वो सब इसके देखो, इसके अंदर भर दो बस। मतलब अपने सारा लेट गो कर दो, वट एवर कंप्लेंट्स और वट एवर द थॉट्स यू हैव ना, इसके अंदर डाल दो, ताकि सबको वो फीलिंग तो फील हो जाएगी ना, वो डाल दो बस, फीलिंग डाल दो। तो तुम्हारे को अभी लग रही है ना, वो सब चीज़ें इसमें डाल दो। तो चलो तुम इस चीज़ के बारे में शेयर करो तो बस। यार अभी ना, आज क्या है, आज सैटरडे है ना, तो फ्राइडे को स्कूल में तो तुम्हें पता ही है कि आप मुझसे चढ़ती आ रही है ना, एक ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हो। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो एस लिकिंग करे और वगैरह, वो मैंने लाइफ में कभी की भी नहीं है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी गुड, पर यहाँ पे जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, है ना। तो हमारा जो स्कूल का, हर एक स्कूल का एक सेगमेंट सिनेरियो ऐसा होता है, क्लास टीचर, को क्लास टीचर, फिर सब्जेक्ट टीचर, फिर काउंसलर वगैरह, ऐसे हायरार्कीज होती हैं। तो ऐसे ही मैं भी एक क्लास टीचर हूँ, और ऐसे ही मेरे साथ भी एक और टीचर एसोसिएटेड है फॉर द सेम क्लास। तो अब क्या हुआ ना, दैट टीचर हु इज एसोसिएटेड विद मी ना, शी इज वेरी हाइपर इन एवरीथिंग, है ना, मतलब साइको ही लगा लो, मतलब साइको लेडी है। तो एक तो वो स्टार्टिंग में ना कि कैसे, तो जो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मेरी उसकी भसड़ होगी। मैंने उसको ये बोला उस टाइम पे, मैंने उसको ये बोला दैट सीमा, आई एम द क्लास टीचर, है ना, एंड आई एम हैप्पी टू हैव यू विद मी। सो अभी आप यू गेट सो वर्कड अप वेरी क्विकली, सो आई वॉन्ट यू टू रिलैक्स। एंड शी ऑलवेज सेज कि मेरे को ना आपकी तरह बनना है, बहुत काम बनना है, आप जैसे काम हैंडल करते हो, कैसे क्विक रिएक्शंस और कितने कामली पेशेंट है, मुझे आपके साथ बनना है। तो आप मुझे ये पूरा साल ट्रेन करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये ट्रेनिंग का तेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि तू अभी कुछ नहीं करेगी, तू अभी सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर कि हाउ आई वर्क, है ना, टेक दैट एज अ लर्निंग, एंड इन बिटवीन मैं तेरे को थोड़ा देती रहूंगी। दैट मीन्स यू विल ऑल्सो छोटे टास्क लेगी तो तू भी इजीली करेगी, तो तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, सिंस यू वांट टू लर्न हाउ आई फंक्शन, व्हिच इज वेरी गुड। तो ये हुआ डिसीजन। तो उसमें एक आता है अटेंडेंस लेना बच्चों की ना, मॉर्निंग में अटेंडेंस रोल होता है, तो विच जो कि मेरा मेजर रोल है, आई हैव टू गो, और मैं हमेशा जाती हूँ। तो दिस फीमेल अब ये क्या करती है, ये मेरे जाने से पहले सब कुछ ले लेना, शीट ले लेना, सब कुछ ले लेना, और वहाँ जाके उसने अटेंडेंस लेने शुरू हो जाना। मैंने कहा वेरी गुड, बट एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन का जो वे है ना, माइंड वे ऑफ डीलिंग विद द किड्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पर हर कोई वैसा डील नहीं करता, डिफरेंटली बिहेव करता है, बातें करता है ना, टोन लैंग्वेज हर एक की डिफरेंट होती है। बट दिस फीमेल हैज इट कम्प्लीटली डिफरेंट टोन, जो कि मुझे सुनने में अच्छी नहीं लगती है। दिस इज नॉट हाउ यू शुड टॉक विद चिल्ड्रन। तो मैंने उसको वो 1-2 बार ही बोला कि मैम सुबह का टाइम है ना, बच्चे स्कूल में आए हैं, आते ही उनके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं करनी, लेट देम कम, लेट देम एडजस्ट। अभी दिन शुरू किया है बच्चों ने, लेट देम स्टार्ट विद द फर्स्ट पीरियड, एंड इन बिटवीन उनको आप समझाते रहना। ये नहीं कि आपने तूने ये नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू दिस। मैंने सॉरी, दिस इज मेरे से ना ये टॉलरेट नहीं होती, प्लीज। सो प्लीज या तो चेंज द वे यू टॉक विद द चिल्ड्रन, और इफ यू कैन नॉट देन डू वन थिंग, डोंट कम टू टेक अटेंडेंस। और वैसे भी आपकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू दैट यू हैव टू बी देयर, बट वेरेवर व्हेनेवर आई नीड यू आई विल कॉल यू। भाई वो बंदी ना मेरे से लड़ने लग गई,
मेजर क्राइसिस हो गया जी, हम दोनों के मेजर क्लैश हो गया। तो फिर मैं वो वाला इंसान तो हूँ नहीं हूँ सेम कि जो मैं अपने रिफ्लेक्स ब्रेन से काम करके भाई उसकी गिच्ची पकड़ लूँगी, तू है कौन, तू मेरे से बात कैसे कर रही है, तुझे बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुझे मेरे से बात एक अडल्ट से बात करने की तमीज़, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तेरे को ये खुशी मिलती है इस काम करने में, सो यू डू इट, व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प यू कॉल मी। तो मैंने वो चीज़ रिवर्स कर दी, एडल्ट हम दोनों एक म्यूचुअल उसमें आ गए, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पूरा साल ऐसा चलता रहा। सो वेयर एवर मैं बीच बीच में जाके मैंने राउंड्स मारने की, हाँ भी सब ठीक है कि नहीं है, बाहर से क्लास से मैंने झांक लेना कि हाँ भी सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड, अभी रिसेंटली अभी अटेंडेंस रजिस्टर का भी कुछ सबमिशंस होता है वगैरह ना, सो वो जो सबमिशन डेट आई डिड नॉट डू दैट बिकॉज देयर वाज डेथ इन द फैमिली, हम लुधियाना गए थे अभी, तो वो चले गई। तो इतने में मैंने एक टीचर के थ्रू उसको रिक्वेस्ट करवा दिया कि आप ना प्लीज़ उस टीचर को बोल दो कि वो अटेंडेंस रजिस्टर के दे दे, क्योंकि मैंने किया नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी। भाई उस बंदी ने उस मौके का फायदा ऐसा उठाया कि उसने मेरे जो कोरा कागज है ना मेरे काम का, लिजिट काम का, वहां पे जाके एक ब्लैक डॉट लगा दी। उसने तो किया ये कि जाके बोल दिया मैम ये तो कोई काम नहीं करती हैं, ये तो क्लास टीचर का कोई काम नहीं करती है, मैंने सारा क्लास टीचर का काम किया है ना, एंड शी डजंट इवन कम टू टेक अटेंडेंस इन द मॉर्निंग, ये चीज बोल दी। अब जो अगला हायर हायरार्की का इंसान जो वो सुन रहा है, दैट पर्सन आल्सो नोज मी। तो अब उसमें ये हुआ कि या तो उस इंसान को मेरे को उसी टाइम बुलाना चाहिए कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है उसको, दो एडल्ट्स में दो टीचर्स में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व करो। वो नहीं हुआ। मेरे को नहीं पता कि मेरे पीछे से मेरे बैक बाइटिंग करके कोई आ गया है, मेरे को नहीं पता। जो मुझको अभी ये कल ही मीटिंग में पता चला, वेयर दैट हायर हायरार्की पर्सन ने उस टीचर को प्रेज कर दिया कि आई वेरी वेल डन सो एंड सो मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया पूरे साल, आपने क्लास टीचर से ज्यादा अच्छा काम किया। भाई वहाँ पे और 8-10 टीचर्स है ना, तुम उनके सामने मेरे को लेट डाउन कर रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंसान बैक बाइटिंग करता है, जो ऐसा हाइपर इंसान है जिसको किसी से बात करने की तमीज नहीं है, वो इंसान ने जो किया वो सबसे अच्छा है। और जो मैं यार पूरे सेशन में हमारी भी जो HOD है, शी वाज गोइंग थ्रू मेजर हेल्थ क्राइसिस, मेरे को किसी ने नहीं बोला कि दीपिका कि क्या करें, यू विल हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू डू दैट। प्रोएक्टिवली आई वेंट एंड आई सेड कि मैम दी HOD है, उसकी क्लासेस है, आप मुझे दे दो, कोई बात नहीं, इसमें बच्चों का लॉस नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ दोस। तो वो काम हमने ऐसे डिवाइड किया। उसकी कोई रिकग्निशन, उसकी कोई अप्रिसिएशन, उसके लिए कोई 10 लोगों के सामने मेरे को प्रेज नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को प्रेज करो भी मेरे काम के लिए, भाई सम्मान की अपेक्षा तो मेरे को कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। पर जो ये बेइज्जती होती है ना, ये छोटी छोटी बेइज्जती ना, मेरे को ये चीज़ ना मुझे कतई गवारा नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई, तो वही अब जैसे हमने उस दिन बात की थी, तुमने पिछले 1-2-3 ब्लॉग में तुमने बात की थी पेशेंस की, है ना, विद कामनेस एंड पेशेंस। मैंने कहा let me ask my higher hierarchy that where have I let her down which made her make that statement कि मैम आपने क्लास टीचर से बढ़िया काम किया, पूरे साल आपने बहुत अच्छा काम किया। भाई मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम there is a concern, where have I let you down? तो उन्होंने बोला I checked the cameras, you were not there taking attendance, ये वो वगैरह। मुझे एक बात बताओ, मेरे को तुमने 100 काम दिए, ठीक है, 100 में से मैं 99 काम पूरे टाइम से शिद्दत से, बेशक उसमें और एक्स्ट्रा मिला के काम कर रही हूँ, ठीक है, पर वो एक काम है, अगर मैंने वो नहीं किया तो पहले पूछ तो लो कि उसके पीछे मैंने क्यों नहीं किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। आस्क माई साइड ऑफ द स्टोरी। नाउ व्हेन आई एम कॉलिंग माई सेल्फ टू टेल यू माई साइड ऑफ द स्टोरी दैट मैम, और वो उन्होंने जो मुझे लॉजिस्टिक्स या रीजनिंग दी ना, वो मेरे को क्लियरली मेरे को पता है कि वो उस बंदी ने जाके बैक बाइटिंग की, क्योंकि वर्ड टू वर्ड एक से एक चीज उन्होंने वही बोली जो मैंने उस इंसान को बोली, ठीक है, ये क्लैरिटी होगी। तो भाई मेरे से पूछ तो लो कि मैंने वो काम क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या कहानी। एक तरफ आप मुझे बोल रहे हो कि वी नो योर वर्क, वी नो दिस, वी नो दैट, वी नो दैट, तो
तो have that faith and trust and ask me that, Deepika, you have done 99 things, why have you not done this one? Rather than putting a blame on me that you have not done, and the person who has done that one thing has done more work than I have done in this year. तो कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है ये, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है. एंड दिस इज वन थिंग, है ना. एक तो वैसे ही इस प्रोफेशन में कोई घुसना नहीं चाहता, टीचिंग प्रोफेशन में. एंड आई लव दिस प्रोफेशन बाय माय हार्ट एंड माय सोल. चलो मैं ये भी नहीं कहती कि मेरा एकदम से रिफ्लेक्स, मैंने फिर मैम को बोला, मैंने कहा ठीक है आई गॉट इट. अब मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो वन चीज के पीछे वो अपनी परसेप्शन बना के बैठ गई है. तो भाई मेरे को मतलब किस चीज का है, मेरे अकाउंट में महीने की महीने सैलरी आनी चाहिए बस. अब मैं इससे दो चीजें सीख सकती हूँ, है ना. सीखने को मैं चाहूँ, एक ये कि चलो कोई बात नहीं, मैम डजंट नो द होल स्टोरी एंड आई हैव दैट फेथ इन मैम कि शी नोज मी, शी लव्स मी, शी आल्सो रिस्पेक्ट्स मी एंड शी आल्सो केयर्स फॉर मी, व्हिच इज अ फैक्ट, आई नो दैट, है ना. बट वो उन्होंने तो मेरा क्या कहते हैं सामूहिक बलात्कार नहीं होता जैसे 10 लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया उस इंसान को जिसने कोई काम नहीं किया सिवाय कलेश के, कि तूने बहुत अच्छा काम किया. इस इंसान के जो चुपचाप और 10 काम लेके आगे बढ़ के काम करके करता है, मतलब मैं गलत हूँ. मेरे को ये सीख मिली है कि मेरे को जितना काम, अगर मेरे को 50 चीजें बोली है करने को, तो मैं 50 में से 50 ही करूँगी. मैं 51 जो एक और है ना, वो मैं खोदने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी एक्स्ट्रा वर्क. क्या फायदा उस इतना काम कर, अप्रिसिएशन तो दूर की बात है. आप 10 लोगों के सामने आपने मेरी कर दी मिट्टी बले. अब उससे क्या हुआ. अब रोहित शेट्टी का वो एक सेइंग है ना कि सम्मान की अपेक्षा नहीं है मुझे. और अब मैं भी यही कहती हूँ, सम्मान की अपेक्षा तो है ही नहीं मुझे. वो तो पहले भी नहीं थी, वो तो कभी भी नहीं थी. पर अब मुझे ना बेइज्जती का भय भी नहीं है. इसलिए भाड़ में जाए सब लोग. मैंने स्कूल जाना है, मुझे बच्चे प्यार करते हैं, मैं बच्चों को प्यार करती हूँ. मुझे उनको पढ़ाना है, उन्होंने मेरे से पढ़ना है. मैं उनको एक्स्ट्रा काम एफर्ट जितना मेरे बस में आया मैं 200% उनको दूंगी. पर इसके अलावा जो और कोई काम धाम जो ये है ना लल्ला पप्पा चप्पा मैंने हाथ जोड़. दे विल मतलब दैट ऑनेस्टी इन मी ना इज किल्ड. It's not that I will not be honest towards my work or my profession. I will be honest from my heart and my soul. But I will now learn to play politics. अब तुम बताओ मेरा ये सोचना गलत है या सही है कि भाई जैसे लोग वो है ना एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं, मुझे भी ये कला आनी चाहिए. मैं भी लोगों को पुल डाउन करूंगी, मैं भी उनके पीठ में ना खंजर मारना सीखूंगी कि इंसान पीठ पे खंजर कैसे मारता है. अब वो जो जिस इंसान ने जो मेरी को है जिसने ये सब किया है उसका भी खुद का दिमाग नहीं है, उसको भी किसी ने भड़काया है. और जिसने भड़काया है वो वही बात है ना, चोट की दाढ़ी में तिनका. मुझे पता है कि तुम दो जनों ने ये काम किया है, तुम दोनों को पता है कि मुझे अंदेशा है कि हम दोनों ने ये किया. नजर से नजर नहीं मिला सकते. मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, वो कन्नी काटती. ये बात है. तो मेरे को और ये कल हुआ ना, आज भी आज तुम्हें पता ही है, आज हमारे स्कूल का ना सेशन क्लोजिंग डिनर होता है, एनुअल डिनर होता है. मैं बहुत एक्साइटेड थी पूरे हफ्ते. मैंने कहा आज जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मस्ती करेंगे. भाई जब ये सीन हुआ ना तो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ ना कि भाई वहाँ पे वही लोग होने चाहिए जिनको ये पॉलिटिक्स खेलने की कला आनी चाहिए है. ये डिनर उनके लिए स्पेशल होना चाहिए जिनको पॉलिटिक्स खेलनी आनी चाहिए, जिनको दूसरों को लेट डाउन करना आना चाहिए, जिनको दूसरों के पीठ पे खंजर फोंकना आना चाहिए. और जो उन लोगों की कहे पे विश्वास करके जो इंसान एक ऑनेस्टी से काम कर रहा है ना, वो उस खंजर को पीठ से निकाल के छाती में मार दे. वो कला आनी चाहिए, वो लोग वहाँ होने चाहिए. इसलिए मैं नहीं गया. मैंने कहा मैंने नहीं जाना. मेरी खुशी यहाँ है, तुम्हारे साथ है, मेरे कुकू सिंह के साथ है.
ये छोटी सी ड्राइव है जो हम कर रहे हैं, इसमें मेरी खुशी है। एंड आई फील माई पीस एंड हैप्पीनेस हियर मोर देन बीइंग सराउंडेड बाय दोज विशियस एंड विकेड पीपल। मेरे को बस पता नहीं है ये ना, मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ ना उतनी फ्रस्ट्रेशन ना मेरे अंदर बढ़ जाती है। पर फिर वही बात है ना, छोड़ यार, बाय द एंड ऑफ द डे मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ ना कि मेरे को ये आना चाहिए, मैं ये सीखूंगी, पर घंटा नहीं मैं कुछ करने वाली, क्योंकि मुझे पता है मेरा ऊपर वाला है ना, मेरा जो ऊपर वाला है वो जिसने मेरे साथ जो किया है, जो मेरे साथ अभी करंटली बुरा कर रहा है, ऊपर वाला उसको देखेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे फरिश्ते चल रहे हैं जो मुझे हर चीज से सेफगार्ड कर रहे हैं। और यही सब चीज ना, जो ऑनेस्ट लोग भी है ना इस दुनिया में, वो आप अपनी ऑनेस्टी से काम करो यार। आपको जहाँ से फल मिलना है ना, वहाँ से फल चाहे बेशक ना मिले, पर आपको उसका फल कहीं और से जरूर मिलेगा, और वो बहुत मीठा फल होगा। So it's all right if people are backbiting you, they are stabbing on your back, it's all right, it's okay, chill, छोटी सी जिंदगी है यार, अपना खुश रहो, है ना जाना। और यही मेरे को ये खुशी है, मेरी लाइफ की ये बस इतनी खुशी है कि स्कूल जाओ, काम करो, वापस आओ, और बाकी का टाइम जो है, तुम अगर जिम में हो तो जिम में वर्कआउट करो, घर पे हो तो साथ बैठे चाय पिए, मट्ठी खाएं, तुम्हारा दिन कैसा रहा, जिम कैसा रहा, वर्कआउट कैसा रहा, तुमसे पूछो मेरा स्कूल कैसा रहा, अच्छा रहा तो बता दूंगी, अच्छा है, बुरा रहा तो वो सबसे पहले बताऊंगी। मैं वेट नहीं करती हूँ तुमसे बताने के लिए कि यार आज ये हुआ। मैं हालांकि सोचती हूँ कि यार छोड़ो यार, मैं क्या बताऊँ, तुम भी ऑलरेडी आजकल अपसेट चल रहे हो बिकॉज यू आर ऑल्सो फाइंडिंग जॉब नहीं मिल रही है, इट्स अगेन अ बिग स्ट्रेस। मैंने कहा मैं अपनी टेंशन क्या बताऊँ, पर मुझसे रहा ही नहीं जाता, आई हैव टू शेयर इट विद यू, बिकॉज वही है ना, लाइक आई मीन जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम समझा सकते हो मुझे, वेयर माई माइंड ब्लॉक्स यू कैन ओपन अप दोज ब्लॉक्स। और यही तो हस्बैंड वाइफ का साझा साथ होता है जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट मैंने तुमसे शेयर किया। तो वो चीज़ मेरे को ना, वो लेट गो वाली फीलिंग नहीं आ रही। तुमने बोल दिया ऐसा, इसमें बोल दो, मैंने बोल दिया जो बोल दिया, बस ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सारे, क्या चल रहा है, कैसी है कटी कल की रात। वही यार, कल का मैं व्लॉग करना, एंड उस बातचीत के बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे क्या करना, बस वो करके घर आके खाना खा के सो गए थे। आज वही ये सीन है यार, अब भी हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम होता है, क्या करें, सिर्फ अपना काम करो यार, टेंशन कम लो, स्ट्रेस कम लो, वर्कलोड कम लो, और एंजॉय करो लाइफ, ठीक है ना। लेट्स सी, चलो मिलते हैं, आज संडे है, आज का हमारा कोई ना कोई फंडा तो रहेगा ही। तो हम अभी नवाब को वॉक कराने जाएंगे, नवाब के बाद हम चलेंगे कहीं ना कहीं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन जस्ट हैव फन ब्रो, लिव द लाइफ one day. Bye bye.